इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सड़कों पर आग लगी हुई है दोस्तों। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि कहीं पर गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, कहीं पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, कहीं पर रबर बुलेट्स चलाए जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क की एक रिपोर्टर को एक रबर बुलेट उनकी गर्दन पर आ लगी है दोस्तों। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त अमेरिका में जबरदस्त अराजकता। लॉस एंजलिस जो कि वहां का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां की सड़कों पर आग लगी हुई है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासन की जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हो या दूसरे देशों से जो लोग अमेरिका में शरण लेने आ रहे हैं, दोनों मुद्दों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, उससे काफी लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं यह अमेरिकी सोच नहीं है। अमेरिका ने हमेशा से ही खुली बाहों से लोगों का स्वागत किया, मगर डोनाल्ड ट्रंप यह सब बंद कर देना चाहते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने दावा किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। अब इन तस्वीरों को देखकर यह नौबत आ गई है कि उन्हें अमेरिका के अंदर युद्ध विराम की गंभीर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। हालात बेकाबू हैं, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोग जो हैं उन पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स भी छोड़े जा रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में केस कर दिया है। क्यों? क्योंकि बगैर उनकी इजाजत के उन्होंने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड को मैदान में उतार दिया, यानी कि वहां के संघीय ढांचे पर प्रहार। दोस्तों, ये भारत जैसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो मर्जी कर दे और राज्य उसे बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, यहां पर वहां के गवर्नर, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सीधी चुनौती दी है डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी अदालत में। और आप देखिएगा, अदालत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला करने वाले हैं। हालात बेकाबू हैं। अब युद्ध विराम की जरूरत किसी और को नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को है। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, चाहे उनकी टैरिफ को लेकर नीति हो। याद कीजिएगा, उन्होंने जो दुनिया भर में टैरिफ लगाए थे, उसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नतीजा यह कि कई लोग सड़कों पर हैं। कुछ दिनों पहले व्यापक प्रदर्शन भी हुए थे, और अब उनकी माइग्रेंट पॉलिसीज को लेकर लोग देखिए किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा, यह पूरा मामला क्या है? क्योंकि एक भारतीय दर्शक के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर आम इंसान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है। इस तरह की अराजकता क्यों है? आग क्यों है? बवाल क्यों है? रबर बुलेट्स क्यों हैं? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? तो बहुत ही सरल शब्दों में, जैसे कि हर बार मैं करता हूं, यह पूरा मामला क्या है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। लॉस एंजलिस में हाल ही में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त अप्रवासन नीतियां हैं। इसके तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई ने लॉस एंजलिस में कई जगहों पर छापे मारे और बिना वैध दस्तावेज वाले लोगों को गिरफ्तार किया। इन छापों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए क्योंकि लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अप्रवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बिना कागजात के काम करते हैं और उन्हें डर है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों पर उतरकर आईसीई एजेंट्स को रोका और कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, जैसे कारों को आग लगाना और पत्थर फेंकना। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को एलए में तैनात कर दिया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इससे प्रदर्शन और तेज हो गए क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मगर आपके जहन में सवाल होगा, इस वक्त जमीनी हालात क्या है? किस तरह के टकराव हो रहे हैं? पुलिस किस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर रही है, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गौर कीजिएगा, जमीन पर हालात। अफसरों ने भीड़ को हटाने के लिए फ्लैश बैंग यानी तेज रोशनी वाले ग्रेनेड्स और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सीएनएन ने देखा कि कुछ अफसर गिरफ्तारियों के दौरान प्रदर्शनकारियों को धक्का भी दे रहे हैं और मार रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 वैमू
सेल्फ ड्राइविंग कार्स को आग लगा दी। अब डाउनटाउन लॉस एंजलिस के पूरे इलाके को गैर कानूनी सभा वाला इलाका घोषित कर दिया गया है, यानी यहां पर कोई सभा नहीं कर सकता। एक तरह से धारा 144 लगा दी गई है। फेडरल तैनाती, जी हां दोस्तों, ये जो फेडरल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसका परिणाम यह हो रहा है कि उन्हें अदालत में कैलिफोर्निया के गवर्नर ने चुनौती दी है। इसके बारे में गौर कीजिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद लॉस एंजलिस में करीब 300 नेशनल गार्ड के सैनिक मौजूद हैं ताकि फेडरल कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा हो सके। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने बिना राज्य की मांग या मंजूरी के दशकों में नेशनल गार्ड को बुलाया। इसके अलावा 500 मरीन जवान भी तैनात किए गए हैं। नतीजा यह हो रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम, उनमें युद्ध शुरू हो गया है। जानकार और गैविन न्यूसम कह रहे हैं कि यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए इस बारे में खुद गैविन न्यूसम क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा है कि वो ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नेशनल गार्ड तैनात करने को लेकर मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने इसे भड़काऊ कदम बताया। न्यूसम और एलए के मेयर करेन बास ने भी केंद्र सरकार से अपील की कि नेशनल गार्ड की तैनाती तुरंत रोकी जाए। मगर आपके जहन में वो सवाल अब भी बदस्तूर बना हुआ है कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। सरल शब्दों में, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ट्रंप की जो माइग्रेंट नीतियां हैं, अप्रवासन नीतियां हैं, उसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। और जो तमाम पोस्टर्स, तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस बात की बानगी हैं। मसलन आपके सामने मैं एक एक करके जो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यहां पर एक व्यक्ति के हाथ में 2 बैनर्स हैं। एक बैनर में लिखा हुआ है, आई स्टैंड फॉर ऑल माइग्रेंट्स, हार्ड वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स हु कांट स्टैंड आउट ऑफ फियर। यहां पर यह शख्स कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूं जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं, जो मेहनत करते हैं, जो विद्यार्थी हैं मगर डर के चलते कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और आपको इस बैनर के मायनों को समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों कि कई भारतीय विद्यार्थियों को अमेरिका से भारत भेज दिया गया है। कई लोगों को अपने देश भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, वो ट्रंप को बात पसंद नहीं आ रही है। जी हां, कहने को अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां उस लोकतंत्र को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। यानी कि अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मेरी एक दोस्त है, इस वक्त वो अमेरिका में एडवांस स्टडीज के लिए गई हैं। उन्हीं के एक सहयोगी जो कि एक अमेरिकी हैं, उन्होंने बताया कि आपने अगर सोशल मीडिया में कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोस्ट किया है तो उसे हटा दीजिए, वरना आपको भारत वापस भेज सकते हैं। यह आम अमेरिकी बोल रहा है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि अमेरिका में लोकतंत्र हर गुजरते दिन के साथ किस कदर नीचे जा रहा है। फिर यह मत भूलिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की आन बान और शान है, और डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो करोड़ों की मदद मिल रही थी उसे रोक दिया है। और न सिर्फ पैसे पर रोक लगाई है, बल्कि यह भी कहा है कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स पर, दूसरे देशों से आने वाले लोगों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, जिसके चलते यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि यह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इमिग्रेशन अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं, क्योंकि फेडरल एजेंट्स ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों के पीछे कई वजह हैं, जैसे इमिग्रेशन रेड्स, नेशनल गार्ड की तैनाती और कुछ ऐसे लोग जो प्रोफेशनल राइटर्स यानी पेशेवर उपद्रवियों जैसे लगते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अमेरिका में लोकतंत्र हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है, तो आपको मेरे एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। इस वक्त अमेरिका और रूस में बड़ा परिवर्तन क्या है? हालांकि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन परम मित्र हैं। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क लोकतंत्र। अमेरिका में सही मायने में लोकतंत्र है और डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाई, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्योंकि इससे पहले यही उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ किया था, मगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनके सामने झुक गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी झुकने को तैयार नहीं है। वो अब भी डोनाल्ड ट्रंप से लोहा ले रहा है। अगर आपको समझना है कि इस वक्त अमेरिका में लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो आपको गौर करना पड़ेगा इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जो जंग हाल में शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को एक भी पैसा दिया तो उनकी खैर नहीं। इसके गंभीर परिणाम इलॉन मस्क को भुगतने पड़ेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा। जिससे क्या पता चलता है दोस्तों, अब अमेरिका में कोई बिजनेसमैन बगैर ट्रंप की इजाजत के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा भी नहीं दे सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका में वाकई लोकतंत्र बचा है, या यह कहना सही होगा कि अमेरिका के लोकतंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जब तक यह शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बना हुआ है। अमेरिका एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मेरा यह मानना है कि अमेरिका, जो कि कहने को एक महान देश है, उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और धीरे धीरे उसे चुनौतियां मिल रही हैं, अंदरूनी चुनौतियां और बाहरी चुनौतियां भी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।